नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। पढ़े भारत जो स्कीम है, ये 100 डे रीडिंग कैंपेन है जो 14 वीक का एक रीडिंग कैंपेन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही लॉन्च किया गया कैंपेन है 100 डे का। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसकी जो स्थापना है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, वो मेरिट में रखा गया है और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 700 करोड़ रखी गई है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, ये जो है चाइना में ओपन हुई, चाइना में इसकी शुरुआत हुई है। झांसी रेलवे स्टेशन क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको जो रीनेम किया गया है, इसका नामकरण किया गया है दोबारा। वो कैसे किया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया, रीनेम इसको किया गया रेलवे स्टेशन को। विनय कुमार त्रिपाठी, ये जो शख्स है, ये जो व्यक्ति है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। बलदेव प्रकाश, एक अनदर जो पर्सन है, वो क्यों चर्चा में है? एमडी एंड सीईओ जे एंड के बैंक, जो जम्मू कश्मीर का बैंक का एमडी एंड सीईओ है, वो बलदेव प्रकाश को बनाया गया है। वी एस पठानिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया है। डीजी जोन, ये क्या है? डीजी जोन क्या है? इसकी जो इनोग्रेशन है वो एलआईसी द्वारा किया गया। और इसका इनोग्रेट क्यों किया गया? इसकी शुरुआत क्यों की गई? टू सेल द पॉलिसीज ऑनलाइन, जो एलआईसी की पॉलिसीज हैं, जो सेलिंग होती है उनकी, ऑनलाइन सेलिंग के लिए इस डिजी जोन की स्थापना की गई। रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसको मिला ये अवार्ड? डेनिस सिद्दीकी को मिला है। जवाहरलाल नेहरू रोड, ये जो सड़क है, जो रोड है, मार्ग का एक नाम है, ये भी रीनेम किया गया है। इसका नामकरण किया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। इसका नया नाम जो है वो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, रीनेम करके। अशोक एलन स्वामी कौन है? फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय टू बी हायर्ड बाय टेस्ला। ये टेस्ला जो कंपनी है, उसके द्वारा हायर किया गया फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय है, टेस्ला कंपनी के द्वारा। जीरकोन क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो टेस्ट फायर्ड किसके द्वारा किया गया? रशिया के द्वारा इसका टेस्टेड किया गया क्रूज मिसाइल का। इसकी रेंज जो है, जो रेंज इसकी लगभग है 1000 किलोमीटर, मतलब 620 माइल्स इसकी रेंज है, अप्रोक्सीमेट। हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ, ओडीएफ मींस ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस मतलब क्या है? खुले में जो शौच मुक्त गांव है वो। तो ये क्या है? तेलंगाना में है। तेलंगाना किस मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन, इसमें सेकंड तेलंगाना आया है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड तमिलनाडु है इसमें। ओके। विनोद कानन कौन है? नेक्स्ट सीईओ विस्तारा एयरलाइंस, ये जो एयरलाइंस है विस्तारा, इसके जो नेक्स्ट सीईओ है वो है। और किसको रिप्लेस करेंगे? लेस्ली थंग को रिप्लेस करेंगे विनोद कानन। एक्सरसाइज मिलन 2022, एक्सरसाइज मिलन 2022 क्या है? इंडिया टू होस्ट 46 नेशंस मेगा नेवल वॉर गेम्स इन विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम में होगा। जो इसमें जो 46 राष्ट्र है वो भाग लेंगे। ये जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें नेवल वॉर गेम्स है, इसमें एक्सरसाइज मिलन। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जो एक्सरसाइज के नाम है, वो जो स्पेशल नाम है, वो पूछ लिए जाते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहे हैं और कहाँ पे इनकी एक्सरसाइज हुई है। IHU, ये जो कोरोना का है, वो नया वेरिएंट का नाम है। अब्दुल्ला हमडोक कौन है? ये पीएम है सूडान की। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये 15वें पीएम थे। अब यहाँ पे जो अब पीएम की बात हुई, सूडान की, सूडान कंट्री की पीएम की बात हुई है, तो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जो कैपिटल की चर्चा है वो काफी बार एग्जाम में हो चुकी है दोस्तों। तो इसकी कैपिटल चर्चा हम करें, जैसे खार्तूम इसकी राजधानी है। और करेंसी कौन है? करेंसी क्या है? सुडानीज पाउंड, सुडानीज पाउंड इसकी करेंसी है। तो ये जो करेंसी दोस्तों, ये जो कैपिटल और करेंसी, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको याद करना न भूलें। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का चाइल्ड मैरिज फ्री जिला कौन सा है? गंजम। ये जो जिला है वो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। अलका मित्तल क्यों चर्चा में है? फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ओएनजीसी, पहली महिला हेड है ओएनजीसी जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस
कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है इसकी फर्स्ट वुमन हेड है। इसकी किसको रिप्लेस किया है? सुभाष कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगले हम चर्चा करते हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? पहला दीपक कुमार और सेकंड अजय चौधरी को बनाया गया है। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ओके दोस्तों, पहला दीपक कुमार और दूसरा अजय चौधरी। ये जो बैंकिंग के लिहाज से, बैंकिंग की दृष्टि से नया क्वेश्चन है एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में आने के लिए। जो इंश्योरेंस जो एग्जाम्स हैं या बैंक की एग्जाम्स हैं उनमें आने की संभावनाएं मैक्सिमम रहती है। RBI retains as DSIBs 2022। DSIBs जो रिटेन किया है आरबीआई ने, वो कौन कौन सी बैंक है? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। डीएसआईबी की हम चर्चा करें तो उसका फुल फॉर्म जो है वो है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेड बैंक्स। अगला है जीशान ए लतीफ। ये क्या है? इनको जो अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी, रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में जीशान लतीफ को। लोसार फेस्टिवल, दोस्तों ये फेस्टिवल्स चर्चा में रहते हैं, जो स्टेट वाइज जो फेस्टिवल्स होते हैं, कई फेस्टिवल फेमस होते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में रखना होता है। एग्जाम्स में कई बार नाम उनके पूछे जाते हैं, लेटेस्ट जो फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि लोसार फेस्टिवल इसको नाम दिया है, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। होस्ट ऑफ 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल के होस्ट है पुडुचेरी। फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ कंट्री, कौन सा राज्य है फर्स्ट इनेबल एंड स्मोक फ्री? हिमाचल प्रदेश। फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल योगा एकेडमी, इंटरनेशनल योगा एकेडमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद तेलंगाना में। जो अंतर्राष्ट्रीय योगा एकेडमी है, अकादमी है, उसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की जा रही है। इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। केरला हाई कोर्ट है, वो पेपरलेस कोर्ट है, फर्स्ट इंडिया का पहला। अतुल केशव, अतुल केशव कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसआईबीसी। इन्होंने रिप्लेस किया है निशा देसाई बिस्वाल को। अब यूएसआईबीसी की चर्चा हुई तो इसको फुल फॉर्म जो है वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल है। एनबीबीएल लॉन्च्ड यूपीएमएस टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट्स। यहाँ पे एनबीबीएल क्या है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। जैसे बैंकिंग दृष्टि से नई फॉर्म है एनबीबीएल, इसको इसीलिए फॉर्म में समझाया गया है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। एनपीसीआई क्या है? जो पेमेंट सेटलमेंट को देखता है भारत की वो आरबीआई के द्वारा, वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीएमएस जो वर्ड आया उसकी चर्चा हुई, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट पेमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोनों फुल फॉर्म एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इनको माइंड में रखना है। हरप्रीत चांडी, ये हरप्रीत चांडी कौन है? इंडियन ओरिजिन कैप्टन रीचेज साउथ पोल, जो दक्षिण ध्रुव पे पहुंचे हैं। झांगमिंग, झांगमिंग कौन है? सॉरी, टेक चार्ज एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है। एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन है? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, द रिपब्लिक रिपब्लिक सॉरी पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये इसकी जो 8 मेंबर्स कंट्री हैं एससीओ की, संघाई कॉर्पोरेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है। एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये जो कंट्री क्यों चर्चा में है? ज्वाइंट आईएसए एज 102nd मेंबर, 102वां जो मेंबर है वो कौन सा देश है? एंटीगुआ एंड बारबुडा। अब ये जो नया देश इसकी चर्चा हुई है तो इसकी हम करेंसी और कैपिटल के बारे में भी चर्चा की गई है, नीचे दिया हुआ है इसमें सेंट जॉन्स, और करेंसी जो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा कौन है? अपॉइंटेड एज ब्रांड एंडोसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शेफाली वर्मा को नॉमिनेट किया गया है। विजय पॉल शर्मा, गवर्नमेंट री अपॉइंट्स एज सीएसीपी चेयरमैन, सीएसीपी के नए चेयरमैन को री अपॉइंट किया गया है विजय पॉल शर्मा को। अब सीएसीपी यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ये अनदर एक्सरसाइज आ गई है दोस्तों, हमने पहले वो पढ़ी है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज क्या है?
छह जो कंट्रीज हैं उनका एक्सरसाइज है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021, ये किसको मिला? साउथ इंडियन बैंक फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, ये साउथ इंडियन बैंक को मिला है दोस्तों। जेसी चौधरी, जेसी चौधरी कौन है? गेट्स फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी, ये जो इनको रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने, ये है जेसी चौधरी। हेथम अल घिस कौन है? न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, जो ओपीईसी है इसके नए सेक्रेटरी जनरल है। ओपेक की यहाँ पे चर्चा हुई तो इसका हेडक्वार्टर की हम चर्चा करें। ओपेक दोस्तों काफी बार एग्जाम के में इसका मुख्यालय पूछा गया है। जो ओपेक है, जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय पूछा गया है वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पे है। आयशा मलिक, आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज है। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये जो कैंपेन है ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का कैंपेन है टू इंक्रीज अवेयरनेस अराउंड द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। ओमिश्योर, ओमिश्योर एक टेस्टिंग किट है टू डिटेक्टिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ सार्स कोविड जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्टिंग किट है जो डेवलप की गई टाटा के द्वारा और आईसीएमआर के द्वारा अप्रूव्ड है। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2020, तो तीसरा जो नेशनल अवार्ड्स है 2020 के लिए वो कौन से स्टेट को है? फर्स्ट यूपी को है, सेकंड राजस्थान को, थर्ड तमिलनाडु को है। जो इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स, इसके लिए जो दिया गया है अवार्ड वो है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ओपन रोक म्यूजियम, जो इंडिया का पहला ओपन रोक म्यूजियम वो कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे चालू की गई है, कहाँ पे शुरू हुई है? लॉन्च्ड बाय केवाईसी एट विलेज सिरोराइन गाजियाबाद, गाजियाबाद में इसकी शुरुआत हुई है केवीआईसी के द्वारा। केवीआईसी भी एक संस्था का नाम है, जैसे केवाईसी नीचे फुल केवीआईसी की नीचे दी गई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लुसोंग फेस्टिवल, अभी हमने पहले पढ़ा लुसोर, ये लुसोंग आ गया। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये दोस्तों हमें ध्यान में रखने हैं, ये सिक्किम से रिलेटेड है, ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। नवरंग सैनी, नवरंग सैनी कौन है? ये जो है इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स द टर्म एज इंटीरियम चीफ ऑफ आईबीबीआई, इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा गया है इंटीरियम चीफ के तौर पे आईबीबीआई के। अब आईबीबीआई क्या है? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है दोस्तों आईबीबीआई। आईबीबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बोर्ड है, ये जो संस्था है, इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है। आईबीबीआई बैंकिंग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वर्ड है, तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान में रखना है। आरबीआई इंक्रीज बैंक्स एलसीआर मेंटेनेंस ऑन फंड रिसीव्ड, ये जो इंक्रीज किया है एलसीआर मेंटेनेंस में 5 करोड़ से 7.5 करोड़। एलसीआर जो यहाँ पे नेम यूज किया, एलसीआर जो टर्म यूज की है वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, ये किसके द्वारा किसको दिया गया है? आईसीएमएस के द्वारा किसको दिया गया है? डॉक्टर सतीश अडिगा को। झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी क्यों फेमस है? एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम, इसकी जो एम्बेसडर है वो बनाया गया है बाय लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी, जो लीग है उसके द्वारा इसको एम्बेसडर बनाया गया है वुमेन्स मैच ऑफिशियल टीम। स्कोच अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा, किसके द्वारा जीता गया है अवार्ड? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट डिक्लेयर्स 4 विलेजेस एज रेवेन्यू विलेजेस, तो नेपाल बॉर्डर के पास है, रेवेन्यू विलेज इनको डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट है भवानीपुर, सेकंड तेठिया, थर्ड है ढाकिया और फोर्थ है बिछिया, ये 4 विलेज है वहाँ के। उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे आरबीआई के, इनको कैसे अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी, एआईआईबी के वाइस प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है। एआईआईबी जो संस्था है इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में, और इसकी प्रेसिडेंट जो है जिन लुकिन है। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021, ये किसके द्वारा जीता गया है, किसको मिला है? केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। एट द एयरपोर्ट इन ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कौन सा एयरपोर्ट है भारत का? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसको भी रीनेम किया गया है, किस नाम से? एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से केवड़िया रेलवे स्टेशन इसको रीनेम किया गया है। पियरे ओलिवर गोरेंचिस, ये कौन है? अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट, आईएमएफ जो संस्था है उसके नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट इनको नियुक्त किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है गीता गोपीनाथ को। फिनटेक, फिनटेक वर्ड किससे जो टर्म है
आरबीआई सेटअप ए सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, इंटरनल डिपार्टमेंट फिनटेक। इसके जो हेड है वो अजय कुमार चौधरी हैं। 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को 2022 ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। इंडिया फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसको सेटअप किया गया है विद ऑल एविएशन फैसिलिटी, सारी एविएशन जो फैसिलिटी है उनके साथ। मिशन अमानत दोस्तों, बाय वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज टू हेल्प पैसेंजर्स टू ट्रैक दियर लॉस्ट बिलोंगिंग। जो उनकी सामान है, लगेजेस हैं जो लॉस्ट हो गए हों, उनको ट्रैक करने के लिए जो है वो शुरुआत की गई है मिशन अमानत वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट सिटी है वो कौन सी है? कोची, केरला, और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट दी गई है 819 करोड़। अली खान सेमोव, अनिल खान सेमलोव कौन है? अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो है नए पीएम को अपॉइंट किया गया है। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो नूर सुल्तान और करेंसी है वो कजाकिस्तानी टेन की। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। डॉक्टर एस सोमनाथ कौन है? इसरो के नए चीफ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स हैं ये एग्जाम में जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं या इंश्योरेंस एग्जाम हम बोलते हैं, काफी बार में क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 83 है। कितनी कंट्रीज के बीच में, कितनी कंट्रीज में? 111। इसमें टॉप है वो जापान एंड सिंगापुर। टाटा ग्रुप रिप्लेसेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो। जो वीवो आईपीएल जो स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ग्रुप को मिली है। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्स ए पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किसका हुआ ह्यूमन में? डेविड बेनेट का। डेविड बेनेट जो है उनका। 18वां कोची लेमन फेस्टिवल, ये जो लेमन फेस्टिवल है, कच्छाई सॉरी कच्छाई कच्छाई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर से संबंधित है। इट्रा डेविस कौन है? अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। रघुवेंद्र तंवर कौन है? अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीएचआर। आईसीएचआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इनके चेयरमैन को नियुक्त किया गया है रघुवेंद्र तंवर को। अडानी ग्रुप प्लस पॉस्को ग्रुप, ये जो स्टील मिल है इसको स्थापित करने के लिए दोनों ने पार्टनरशिप की है। इंडीफी टेक्नोलॉजीज जो टाइप किया है गूगल पे के साथ इन्होंने, टू ऑफर इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट टू एसएमईज के लिए। रेंज जो है इसकी जो लिमिट जो है वो 2.5 लाख से 3 लाख इसकी लिमिट है। मोस्ट प्रिफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसका मोस्ट प्रिफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक माना गया है इंडिया में। 926 मिलियन ट्रांजेक्शन्स इन ए सिंगल मंथ। इसके चेयरमैन जो है विजय शेखर शर्मा और एमडी सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रचलन में भी है। ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड्स, ये जो है NIRA MEI हेल्थ जो एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इन एसएल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था वो जनवरी का करंट अफेयर्स था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स दोस्तों।